पहाड़ों पर आज थोड़ी कम बर्फ दिखाई दे रही है। पंछियों का खूब सारा यहाँ कलरव है। दूर किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही है। मौसम ठंडा हो चुका है। रात में तो रजाई ओढ़ने की जरूरत पड़ गई थी। चेरी ब्लॉसम जा चुका, उसमें अब सब फल आ गए। पर कुछ नए फूल आए हैं, रंग बिरंगे। भोर में खूब सारी ताजगी है। हम लोग भोर के सत्र का प्रारंभ करते हैं। आज हमारी कार्यशाला का 5वां दिन है। हम लोगों ने खूब सीखा है। जो है, जो बाहर है, उसको यथावत देखना। जो बाहर है उसको जस का तस देखना तभी नहीं जब हमें कार्यशाला में बताना है। यह एक ऐसी कला को सीखना है जो हमें हमारे होने को दिन में जब भी हमारे भीतर सहज रूप से यह भाव उठे कि क्या हो रहा है, तो आसपास के रंग, आसपास का ढंग, जो भी कहा जाए कि हमारी ज्ञानेंद्रियों पर घट रहा है, बस उसको एज इट इज, जैसा वह है वैसे का वैसा बस देख लेना है। यह हमें बहुत सहूलियत प्रदान कर देता है। बाहर का जो दृश्य है, बाहर से जो आवाज आ रही है, उसे बिना इंटरप्ट किए सुनना, देखना हमें क्यों बहुत सहयोग दे देता है। फिर उसी ढंग से भीतर हम प्रवेश कर जाते हैं कि भीतर क्या हो रहा है। और भीतर वह प्रश्न का सूर्य उगा देते हैं, जिसके आलोक में सब कुछ दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। हम लोग फिर से दोहरा लें कि जब भी हम दूसरे व्यक्ति को सुन रहे हैं, दूसरा व्यक्ति जब आसपास के अपनी चीजों के रंग का, ढंग का, स्वाद का, गंध का, ध्वनि का, स्पर्श का, वर्णन कर रहा है, तो उसके वर्णन को सुनते हुए हम अपने आसपास जो भी वह चीजें हो रही हैं उनके प्रति सजग हो जा रहे हैं। यह ध्यान है, शुद्धतम अर्थों में यह ध्यान है। संवाद शुद्धतम अर्थों में ध्यान है। और जब हम बोल रहे हैं
तब हम जो भी कुछ वर्णन कर रहे हैं उसके प्रति यथावत हम उन बातों को रख रहे हैं। जो तथ्य है उसको निर्दोष रूप से वैसे का वैसा, ऐसे जैसे कि आप दर्पण हो, आप सिर्फ दर्पण हैं और दर्पण में जिस तरीके से चीजें दिखाई पड़ती हैं वैसी। हम लोग थोड़े से पोएटिक हो जाते हैं, थोड़ी सी हम लोग उसकी व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। हमको व्याख्या में नहीं जाना है, व्याख्या के लिए अलग मंच है, अलग हम सुनते सुनाते हैं। लेकिन जब सिर्फ ध्यान का हम अन्वेषण कर रहे हैं, उसमें जो चीज जैसी है उसको वैसी की वैसी, बिना फोटोग्राफिक हुए, सिर्फ दर्पण की तरह, उसमें कुछ भी संकलित किए बिना जस का तस यथासंभव रख सके। यह हमारी बोलने की, बताने की, संवाद की जो कला है उसको भी मांझ देता है। अगर बाहर आप देखने में सक्षम हो जाते हैं तो भीतर खुद के लिए भी खुद को देखने में सक्षम हो जाते हैं। बाहर जस का तस बताने में सक्षम है तो भीतर भी जस का तस बताने के लिए सक्षम हो जाते हैं। और जस का तस की कला जितनी मांझी जाए, जितनी शुद्धतम हो जाए, उतना ही हमारे ध्यान के लिए वह द्वार खोलती चली जाती है, उतना ही ध्यान के लिए जो बाधा है वह हटती चली जाती है। इतने से निवेदन के साथ हम भोर का सत्र शुरू करते हैं, जिसमें हम कल इस प्रश्न के साथ विदा हुए थे कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। यह एक बौद्धिक प्रश्न नहीं है, क्योंकि पिछले 7-8 बैठकों में हमने इस प्रश्न के गर्भ को खूब जांचा है। यह ऐसे ही कहीं सड़क के किनारे से उठाकर लिया हुआ प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न के साथ हमने देखा है कि इस प्रश्न के आने से पूर्व हमने परीक्षण किया है कि जो जीवन जिया जा रहा है वह बनावटी है, यानी कृत्रिम है, यानी वह जीवंत नहीं है, वह अस्तित्व का अंग नहीं है। साथ ही साथ वह जीवन यांत्रिक भी है, अर्थात वह हमारे हाथ में भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम इस बनावटी चीज का उपयोग करते हो, यह बनावटी चीज हमारा उपयोग कर रही है, यह बनावटी चीज जीवन का उपयोग कर रही है। यह यांत्रिकता हमारे जीवन में इस तरीके से आच्छादित प्रविष्ट हो गई है कि जो सहज चीजें हैं जीवन की, जैसे देखना, उसको भी कलुषित कर चुकी है। सुनना, ध्वनि हम कभी भी सुन ही नहीं पाते। देख, जो सामने दृश्य होता है वो कहने पर कभी कभार दिखाई पड़ता है, अन्यथा उन सब पर हमारे भीतर की वो कृत्रिमता हावी रहती है। वो देखते ही झट से नाम दे देती है, झट से रूप दे देती है, जस का तस देखने में असक्षम हो गए। और जो सच का ही जो जीवन है, जो बनावटी नहीं है, उसकी तो हमें कोई खबर ही नहीं है। यह देखा हमने, यह भी देखा कि मैं जो इस बनावटी जीवन को जी रहा हूं, क्या इसके बीच में कोई अंतराल है, जिस अंतराल को आधार बना करके यह बनावटी जीवन जिया जा रहा है, यह यांत्रिक जीवन चल रहा है, कि मैं हूं और यह जीवन है। उस अंतराल को हमने परखा और पाया कि वहां कोई अंतराल है ही नहीं, अर्थात वह यांत्रिक जीवन और मैं एक ही चीज के तिलिस्म है, जादू है। और हमने यह देखा कि जीवन यांत्रिक है, बनावटी है, मैं भी यांत्रिक और बनावटी हूं। मैं जो अपने को स्वयंभू समझता हूं,
मैं अपने को जो स्थायी समझता हूं, मैं भी यांत्रिक हूं, मैं भी उसी का उत्पाद हूं। चाहे मैं आत्मा की बात कर लूं, परमात्मा की बात कर लूं, साक्षी की बात कर लूं, पर मैं हूं उसी यंत्रवत गतिविधि का हिस्सा। जन्म से लेकर के अब तक हमने इसी यंत्रवत गतिविधि का चलना ही जीवन समझा है, और मैं यही यंत्रवत गतिविधि हूं। यथार्थ जीवन क्या है वह ख्याल में भी नहीं है, जीवन की तो बात ही कुछ और है। फिर हम आगे बढ़े, हमने फिर प्रश्न उठाया कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, यानी यह जो कृत्रिम जीवन चल रहा है, मैं जो कृत्रिम हूं, इससे मुक्त यथार्थ जीवन क्या है? कहीं बाहर नहीं, यहां जहां मैं जी रहा है, जहां मैं जी रहा हूं, ठीक यहीं। बाहर मैं कहीं ढूंढने नहीं जा रहा, ठीक उसी जगह पर जहां मैं जी रहा हूं, वहां पर वह जीवन क्या है, जहां पर यह यांत्रिकता, यह बनावटीपन जगह लिए हुए है, ठीक यही वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। इस यात्रा में, इस अन्वेषण में हम साथ साथ चल रहे हैं। मैं न गुरु हूं आप लोगों का, और न ही हम किसी आप्त शिक्षा का अनुसरण कर रहे हैं। हम किसी विधि का अनुसरण भी नहीं कर रहे हैं। हम बस साथ साथ चलते हुए जो जैसा है वैसे का वैसा देख रहे हैं, उसको परख रहे हैं। उसी क्रम में जिस प्रश्न के साथ हम लोग अब तक यात्रा करते आए हैं, कल से आज तक, इस क्षण तक जो भी अवलोकन में आया है, उसको हम साझा करते हैं। अनिल जी। माइक। हवाएं बह रही हैं सर, हल्की, बहुत धीरे धीरे चल रही है। और मेरा टाइमिंग सुबह का और शाम का दोनों कुछ ऐसा है, दोनों समय उजाला कुछ एक सा ही रहता है। अगर वातावरण को इग्नोर कर दिया जाए तो मुझे पता भी नहीं चले कि शाम है कि सुबह है। बिल्कुल सेम उजाला रहता है, उतना ही अंधेरा, उतना ही उजाला मिक्स। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज सर 2 दिन से बहुत, अब भी बहुत है। ऐसा नहीं है वो एक जगह बैठ के चहचहा रही है, ग्रुप है, एक उधर से बोलती है, फिर एक इधर से बोलती है, फिर एक उधर से बोलती है, एक इधर से बोलती है, ऐसा चल रहा है। बाकी आज बिल्कुल शांत है बाहर, और कुछ आवाज नहीं आ रही। ये पंखे की आवाज मेरे को एकदम स्पष्ट आ रही है, और चिड़ियों की आवाज, कोई इसके साथ आवाज मिलके नहीं आ रही है। ठंडक है थोड़ी, कंफर्टेबल बैठा हूँ आराम से। जी सर। सर हम जब बात करते हैं, जो प्रश्न हमने अब तक, हालांकि अब हम एक मूल प्रश्न कहिए या एक आखिरी प्रश्न पे स्टाय है, वह जीवन जो मैं से मुक्त है। पर इससे पहले भी हम कई सारे प्रश्न देख चुके हैं। व्याख्याओं से मुक्त जीवन, यांत्रिकता से, प्रतिक्रिया से मुक्त। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था, क्योंकि जब ये कहा जाता है वह जीवन जो मैं से मुक्त है, तो वाकई मैं ऐसे जानता हूं कि ये यांत्रिकता, ये व्याख्याएं, ये प्रतिक्रियाएं, इन सब से मिलकर ही एक मिला जुला रूप है, वो मैं है। पर अगर मैं की कोई इमेज मेरे दिमाग में बने, ऐसा नहीं है, वो इमेज नहीं बन पाती है। तो इस सवाल की बात थोड़ा बाद में करता हूं। पहले जो बाकी सवाल है, जैसे जो जीवन व्याख्याओं से मुक्त है, यांत्रिकता से मुक्त है और प्रतिक्रियाओं से मुक्त है,
तो ये सवाल सुनने के साथ ही ऐसा नहीं है मेरे अंदर से उठ रहा है कुछ, सुनने के साथ ही मेरे पास एक छवि बनती है सर। मैं कहीं ना कहीं ऐसा ड्रॉ करके नहीं बता सकता हूँ कि क्या बनता है, पर एक मेरे पास खाका तैयार होता है जहां मैं ये पता चलता है मुझे कि हाँ इस तरह का जीवन होगा, यहाँ पर ये व्याख्या नहीं, क्योंकि मैं व्याख्याओं को जानता हूँ। अब व्याख्या उसमें से मैंने हटा दी, डिलीट कर दी, तो वहां कुछ एक हल्का सा टिमटिमाता सा कुछ दिखता है। तो ये छवि मेरे पास है सर। अब आपसे जुड़े हुए मेरे को आई थिंक 4 महीने हो गए, 4 साढ़े 4 महीने आपसे कई बार सुन रहा हूँ, बात भी हो रही है हमारी, ग्रुप पे भी हो रही है। ये सवाल मेरे को कभी इतने सारे आए नहीं, कभी इतने सारे क्या मतलब आए ही नहीं ठीक है। पिछले 4 दिनों में ये सवाल बहुत तेजी से आ रहे हैं, बहुत तेजी से। तो ये व्याख्याओं से मुक्त जीवन, यांत्रिकता से मुक्त जीवन और प्रतिक्रिया से मुक्त जीवन, ये 3 सवाल तो जैसे एकदम बहुत फ्रिक्वेंट आ रहे हैं। पर कल एक चीज हुई थी कि जब ये सवाल उठ रहे हैं तो मेरे को, मैं कल ही देख पाया है कि ये सवाल जब उठ रहे हैं तो वहां पर वो छवि निर्मित हो ही रही थी, वो मेरे को नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही सवाल उठता है वह जीवन जो व्याख्याओं से मुक्त है, वो छवि अपनी जगह आगे बैठ जाती थी कि हाँ कुछ ऐसा, जहाँ व्याख्या नहीं हो रही कुछ ऐसा है। लेकिन कल ऐसा हुआ, एक्चुअली व्याख्या नहीं, कल मैं प्रतिक्रिया वाले पे था, सवाल पे किसी से बात कर रहा था, तो 1 to 1 हो रहा है, तुरंत की तुरंत बात हो रही है, तो मुझे प्रतिक्रिया दिखती नहीं है। लेकिन हाँ मेरे पास अगर इतना समय है कि सामने वाला बोल रहा है और मुझे सुनना है, तो मैं प्रतिक्रियाएं देख पाता हूँ। उस समय सवाल उठता है, वह जीवन जो प्रतिक्रियाओं से मुक्त है। तो कल मैं पकड़ पाया या देख पाया कि वहां पर वो छवि थी सर, जहाँ पे प्रतिक्रियाएं नहीं हो रही। और उसके तुरंत साथ ही एक पीछे ही सवाल चला आया, वह जीवन जो छवियों से मुक्त है। ठीक है, बढ़िया है। ऐसा व्याख्याएं बहुत जल्दी जल्दी आती है सर। जैसे अभी आप व्याख्याएं या फिर कुछ ऐसा, जैसे अभी आप बता रहे थे बाहर की चीजों को, ये अभी अभी की बात है कि बाहर की चीजों को जस का तस देखना, जैसी है वैसी देख लेना। तो अंदर से फटाफट फटाफट एक प्रतिक्रिया है और कुछ ऐसा आ रहा था बचने के लिए कि ये बात व्यवहार में कैसे उचित है। मैं यहाँ बैठा हूँ मेरे कमरे में, बाहर देख रहा हूँ पेड़ों को, आवाजें सुन रहा हूँ, ठीक है देख लूंगा, देख सकता हूँ। लेकिन अगर बात किसी के साथ व्यवहार करने की बात आ रही है, तो फिर ये जस का तस देखना हमारे लिए घातक होता है। कैसे कि कोई आदमी मेरे से दिखा ये सामने से रहा है कि वो हंस के बात कर रहा है, मेरे से खुशी खुशी बात कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये भाप जाते हैं कि इसका इस समय भाव क्या है, ये किस भाव से बात कर रहा है। तो अगर मैं जस का तस देखता हूँ तो मैं शायद वो पीछे की चीजें अगर व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ कि इसके इस व्यवहार का मतलब था ये था, इसके इस व्यवहार का मतलब ये था, खाली व्यवहार देख रहा हूँ, तो मेरे को वहां पे डील करना मुश्किल हो जाएगा। तुरंत उसी समय सवाल आता है कि वो जीवन क्या है जो व्याख्याओं से मुक्त है, सारे कारणों से मुक्त है, प्रतिक्रियाओं से मुक्त है। बस ये ही अभी तक का अवलोकन में ये चीज थी मेरे। और एक चीज सर, आप कल जो बात कर रहे थे कि इस कार्यशाला के बाद, चूंकि अब ये 2 दिन और है शेष, तो उसके बाद आपको अगर राजी है तो 15-20 मिनट हम कुछ दिनों तक और इसको चला सकते। तो सर मैं राजी हूँ इस चीज के लिए, मैं आना चाहता हूँ सर, सहमति है। ठीक है सर, जी सर, थैंक यू। हम लोग जो चलाना चाहते हैं, जैसे मेरे सामने अगर कोई भी व्यक्ति कुछ कह रहा है, उसको जस का तस यदि मैं देख रहा हूं, तो जिस दिशा में मुझे ले जाना है वार्ता को, जो संबंध मुझे स्थापित करने हैं, जो व्यवहार स्थापित करना है, उसमें तो निश्चित रूप से चूक हो जाएगी। उसमें तो निश्चित रूप से जो गुणा गणित, जो कैलकुलेशन हमने बना के रखा है, वह तो सच में
क्षतिग्रस्त हो जाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो सम्यक है वह जगह नहीं लेगा। हो सकता है कि अगर मैं जस का तस देखूं तो मेरे जो आग्रह हैं या दुराग्रह हैं उनसे हट करके कोई गहरा अवलोकन, गहरी समझ वहां पर काम कर ले जो मेरे व्यवहार को सुनिश्चित करे। और महत्वपूर्ण क्या है, हम लोगों ने अब तक या इस पृथ्वी पर जितने भी हम सब मनुष्य हैं, हमने अपनी समझ के आधार पे, सोच विचार के आधार पे संबंधों को कहां पहुंचाया है, संबंधों के किस स्वरूप को बनाए रखा है। हम देखिए विश्व युद्ध के कगार पर है, निर्ममता से लोग मारे जा रहे हैं, हम सब गवाह हैं, देख सकते हैं। और यह नहीं कि वहां पर मारे जा रहे हैं, यूक्रेन में मारे जा रहे हैं, उसका सिर्फ वह बाहरी रूप है। युद्ध भीतर हमारे चल रहा है। जब हम वैर करते हैं, जब ईर्ष्या होती है, वह विश्व युद्ध है। वहीं से बारूद का जन्म होता है, वहीं से जो न्यूक्लियर ब्लास्ट शुरू हो जाते हैं। जो ब्लास्ट शुरू होते हैं ना, भीतर शुरू होते हैं। तो हम जैसे संबंधित होने के लिए, जैसे व्यवहार करने के लिए कंडीशनड हैं, उससे अगर इतर कोई ऐसा व्यवहार आता है जो कि हम उसमें ठगे जाएं, हो सकता है वो ठगे भी जाए, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है कि अवलोकन, और उस अवलोकन के आधार पर वह जीवन, उसका अवतरण, उसका उतरना, जिससे कि सम्यक रूप से समझ आए। और मजे की बात है, कोई ठगा जा ही नहीं सकता। ठगे हम यहां जाते हैं अपने आग्रहों में। तो इसको जस का तस अवलोकन को थोड़ा हम लोग अवसर दें, देखें क्या होता है। ठगे ही जाएंगे ना, कोई ठग ले जाए। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। ये ऐसा ठगना है कि आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हुए। जी अमित। नमस्ते सर। नमस्ते अमित। बाहर पक्षियों की आवाज आ रही है। बहुत बारीक सी आवाज है। पंखे की हल्की हल्की आवाज चल आ रही है। सुबह के टाइम अब हल्की ठंडक महसूस हो रही है। खिड़की से गमले दिख रहे हैं रखे हुए। अभी वो अभी दिन की बेचैनी शुरू नहीं हुई। अभी इनमें थोड़ी सी शांति है। उसके बाद तो ये भी बेचैन से लगने लगते हैं मुझे। बाहर मोटरों का शोर भी है क्योंकि यहाँ पास में मंडी है। ये तो अभी तो यहाँ का दृश्य तो इतना ही है, और भी हो सकता है मुझे दिख ना रहा हो। कल जो हम पर्सन के साथ विदा हुए थे, वह जीवन क्या है जो मुझसे मुक्त है, जो मैं से मुक्त है। शाम के समय मेरी थोड़ी तबीयत, मेरे ऊपर बेचैनी और एक तरह का एग्रेशन हावी था। तो उस पर्सन के साथ मैं, ऐसा लग रहा था पर्सन, दिस पर्सन इज नो, दिस क्वेश्चन इज इररिलेवेंट, मतलब ये असंगत है फिलहाल की स्थिति में।
ऐसा लग रहा था कि इस पर्सन कागजी पर्सन उठा, तेरा पर्सन ये है ही नहीं, तेरा पर्सन तो कैसे तू फिलहाल इस स्थिति में आवे कि तू इन बड़े पर्सनों को उठा सके मैं से मुक्ति के। और धर्मराज सर ने ठीक है ये बात बताई कि मैं से मुक्ति संभव है, लेकिन धर्मराज जी इस तरह के दिमाग में चले, धर्मराज जी की अपनी यात्रा रही होगी, पता नहीं उन्होंने किस तरीके से किस स्तर पर आकर उनके अंदर से ये पीड़ा उठी होगी, शायद किसी ने बताया भी ना हो और खुद ही उनके अंदर वो चीज जन्मी हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा माइंड आपके साथ चलते चलते एक बहुत ही मतलब आप तो प्रयास कर रहे अपने तरफ से पूरा, या प्रयास आपके द्वारा हो रहा कि उसमें कोई संदेह नहीं है कि अपना इतना समय निकालना और इतना समय देना, लेकिन क्या मैं इतनी बड़ी बात के लायक हूं? मैं से मुक्ति, अभी तो मैं की पीड़ा है, ये पीड़ा इतनी भयंकर पीड़ा है, मैं की क्या बताऊं, इसे मैं भी कह सकते हैं ऐसे। हो सकता है फिजिकल अपीयरेंस पा रही हो कहीं स्थूल चीजों में, दिमाग के अंदर कुछ इतना इसकी टेंडेंसी बन गई हो कि ये जो आध्यात्मिक जीवन है उसको भी ना, उसमें भी पूरी तरह सम्मिलित ना हो पा रहा हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस दिमाग में चले कल, हालांकि ये भी मैं के दायरे में ही उठ रहे कि इनसे क्या इस तरह के प्रश्नों से मुक्ति संभव है, जो सत, जो सम्यक अवलोकन में बाधा बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माइंड अपना पूरा काम कर रहा है, वो उसने मुझे इतना इतने 4 दिन में मतलब कई दफा ये मतलब कि इतनी स्मूथ यात्रा है नहीं है, बहुत आरामदायक मसला नहीं है, काफी मतलब जैसे अपने मुझे छेड़ रहा है, मतलब मन ऐसा लग रहा है कि जैसा मन ये कह रहा हो डोंट ट्राई टू, मेरे साथ छेड़खानी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कभी तुम पागल ना हो जाओ कि जो तो तब तक सीख रखा थोड़ा बहुत वो भी गिर जावे, और ये जो तुम्हारा है ये भी तुम्हारे अंदर, ये भी तुम्हारे अंदर ना चले, जो प्रोसेस ये चल रही है ये अवलोकन की प्रश्नों की, और ये कहीं कहीं कुछ ऐसा ना कर दे कि तुम ना घर के रहो ना घाट के, और वैसे तो अब भी नहीं है घर का घाट का, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मेरे प्राण से निकले पर्सन पूरी तरह से समग्रता से, इस बटे हुए मन के पर्सन भी तो बटे हुए ही होंगे ना, ये बटा हुआ मन है सर, इसमें ऊपर से सतही रूप से मैं उठा भी दो पर्सन, अंदर पता नहीं क्या किसमें चल रहा, अंदर इसमें चल रहा हो यार, एक शांत जीवन होता, एक कूल माइंड माइंड होता, मुझे गुस्सा ना आता कभी भी, मुझे एक आदर्श स्थिति बनी हुई है मन में, एक जैसा आदमी होना चाहिए, जैसा उसके अंदर एक धैर्य होना चाहिए, वो किसी की विवाद से प्रभावित ना हो और वो अकम्प रहे, ये सब चीजें मन में बनी हुई है। वो सब चीजें अंदर है, ऊपर से पर्सन है, पर्सन अपना काम करना चाह रहा, वे चीजें अपना काम करना चाह रही है, तो एक टकराव चल रहा, और ऊपर से और मेरे हाल बवाल जो मेरे मन ने आध्यात्मिक जीवन से अलग जो संसारिक चीजें हैं उनके प्रति जो उसने वो बना रखे हैं अपने खुद के गीले शिकवे, उसके खुद की नापसंदगी, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं शायद इस अध्यात्मिक या इस रास्ते पर मैं कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी सिस्टम में कभी फिट नहीं हो पाया, शायद
किसी में भी, मैं जब यात्रा शुरू करी थी इस तरह 2008-9 में, उसके बाद से मैं बहुत सारी संस्थाओं में गया, तो मुझे लगता मैं जमा कहीं, शायद मेरा माइंड इस तरह का है जो कहीं भी घर ना बनने दे, कहीं भी वो ना हो, तो या इसकी जिंदगी में सुकून आवे ना नहीं। लोग बाग अपना हो जाते हैं, कुछ कहीं फिट हो जा, कोई रामदेव जी में फिट हो गया, कोई शांति कुंज में फिट हो गया, कोई ब्रह्मा कुमारी में, फिर कुछ ओशो में। एक मित्र से कल बात हो रही थी, मैंने कहा भाई एक सर है वो धर्मराज जी, वो प्रश्न उठाने की कला सिखाते हैं। तो वे जनाब पहले से ही उत्तर ले बैठे थे, कह रहे प्रश्न तो खत्म हो जाने चाहिए, जब प्रश्न उठे ही ना, उसी में तो शांति है, शून्यता में ही शांति है। छोड़ो सब प्रश्न वर्षन, बस शून्य हो जाओ किसी तरीके से। तो ये इस तरह के बातें भी सुनने को मिलती है। खैर इतना ही था, बाकी अब फिलहाल हम तो बने रहेंगे भी, जबरदस्ती करके बने रहेंगे इस तरह। अच्छा सर, रखता हूँ। अमित, प्रणाम सभी को। स्वामी जी एक मिनट, मैं थोड़ा अमित को कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जरूर। अमित, आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। जिस तरीके से यह बात सच है कि मेरी मस्तिष्क की कोशिकाएं इस समय वैसी नहीं है जैसी आपकी हैं, लेकिन वह ऊपरी बात है। जो भीतर की बात है वह है कि जैसा जीवन है, इस जीवन के पार का जो जीवन है, उसके प्रति स्पष्ट रूप से अंतर्दृष्टि है कि ऐसा जीवन है, और उस जीवन की जो ऐसी स्पष्ट अंतर्दृष्टि दिखाई पड़ रही है, वह जिन स्थितियों में आप हैं, हो सकता है कि उससे बदतर स्थिति में मैं रहा हूं। मेरी मस्तिष्क की कोशिकाएं और भी जरा जीर्ण हो चुकी हैं। यह जो एक बात बस अंतर जो रखती है, अगर मैं ऐसी स्थिति से और आपकी स्थिति की तुलना करूं, एक बात जो अंतर रखती है वह है कि मैं अपने दुख के साथ, जो मेरे भीतर चल रहा था, सारी कोशिकाएं जरा जीर्ण हो गई। वे एक पल की भी उसमें कोई समझ नहीं रह गई। हुआ क्या, सिर्फ एक बात कि अपने दुख के साथ मैं बना रह सका, सिर्फ इतनी सी बात। यह जो पुरानी कोशिकाएं हैं, जो अभी की कोशिकाएं हैं, अभी की जो नसें हैं, अभी का जो जीवन है, यह सारा का सारा बह सकता है। कब? कि यदि एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी इस प्रश्न के साथ हम ठहरे। इस प्रश्न के साथ ठहरने में वह जीवन क्या है जो इस पूरी संरचना से मुक्त है, इसमें ही पुरानी कोशिकाओं का अंत होना शुरू हो जाता है। कोई भी बात मैं बस सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई आपसे साझा नहीं कर रहा हूं। आप इसमें प्रवेश करें और आप पागल नहीं होंगे, इसका दायित्व मैं लेता हूं। कोई भी ऐसी स्थिति है जो मन कह रहा है कि तुम ऐसे हो जाओगे, वैसे हो जाओगे, मन के झांसे में मत आइए। सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि अगर आप प्रश्न उठाते हैं और उस प्रश्न के साथ जितना संभव है उतना बने रहते हैं, आप पागल नहीं होंगे।
वह जो भय है उसका सारा जिम्मा मैं लेता हूं। प्रश्न उठाइए, ऑर्गेनिक रूप से प्रश्न को उठने दीजिए। जो बेचैनी है, जो दुख है, वह पुरानी चीजों के गलने का दुख है। और ऐसा नहीं कि पूरी स्थिति जब तक गलती रहेगी तब तक आप पीड़ा में रहें, ये सिर्फ प्रारंभिक है। जैसे ही थोड़ा सा वो गलने की प्रक्रिया, जो पुरानी कोशिकाएं हैं उनके बहने की प्रक्रिया शुरू हुई, आपको खुद ही रास्ता मिल जाएगा, आप खुद ही आगे बढ़ते चले जाओगे। यह बस प्रारंभ का, ये जो प्रारंभ का जो मेड़ का जो दुख है, बस वहीं तक का दुख है। प्रश्न उठाइए, जागिए, और जागरण के साथ जितनी एक क्षण निर्दोष रूप से, बिना किसी छेड़छाड़ के उसके साथ बने रहिए, बह जाने दीजिए, देखिए क्या होता है। हाँ स्वामी जी। प्रणाम सभी मित्रों को। प्रणाम। मैं आज भी गंगा जी के किनारे उसी जगह बैठा हूँ जहाँ कल बैठा। वैसे मैं रोज जगह बदलता हूँ, बाकी आज नहीं बदली, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो पीछे से लोग आना जाना करते हैं वो कोई कुछ भी नहीं दिख रहा है। थोड़ा नीचे हूँ, सामने नदी बह रही है। यहाँ पे नदी का बहाव थोड़ा कम है अन्य जगहों से, क्योंकि सामने बांध बंधा हुआ है, तो बहुत स्लो, धीरे 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 पानी बहता है आगे। बीच बीच में पानी में बुलबुले भी उठ रहे हैं। सामने पहाड़ियां हैं, 3-4 पहाड़ियां अलग अलग हैं, और तीनों का रंग भी, तीनों चारों का रंग भी अलग है। और अभी पहाड़ी के पीछे से धीरे 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 सूर्य ऊपर आते जा रहा है, अभी आने का है पूरी तरह से। और यहाँ पे वैसे कल जब बैठा था तो कोई नहीं आया था यहाँ पे नहाने के लिए। आज आने के बाद बहुत से लोग आ गए थे नहाने के लिए, और नहा के चले भी गए, और अभी मैं फिर से नितांत अकेला बैठा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और जहां तक इस सवाल का जवाब है कि मैं से मुक्त जीवन क्या है, मैंने अभी तक जो अवलोकन किया, तो मेरे को ये लगा कि मैं अभी तक, मैं के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे। भाई ऐसा लगता है कि हर तरफ जहां तक मेरा जीवन है, मेरे जीवन में मैं ही मैं हूं, और कोई नहीं है। और हर तरफ मैं यही चाहता हूं कि मैं जो चाहता हूं वो हो। ये मैं, और कई बार, कभी कभी मैं जो चाहता हूँ वो होता है, कई बार मैं जो चाहता हूँ वो नहीं होता है। कभी नहीं होता है तो कभी दुख भी होता है, कभी इग्नोर भी कर देता हूँ, ठीक है जाने दो, कभी कभी दुख भी होता है। तो मैं अभी मैं से मुक्त जीवन को समझ नहीं पाया हूँ कि क्या है वो। प्रश्न तो उठता है, मैं से मुक्त जीवन क्या होगा, कैसे होगा, परंतु अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस इतना क्या। स्वामी जी, मैं से मुक्त जीवन का उत्तर आपको आएगा भी नहीं, किसी को नहीं आता है। यह एक कला है। कला क्या है कि मैं से मुक्त जीवन का प्रश्न उठाने पे मैं से युक्त जीवन आलोकित होना शुरू हो जाता है। जी हाँ। अभी तक जब प्रश्न नहीं उठाया गया था, यह पता नहीं चल रहा था कि जीवन में सब कुछ जो है वो मैं के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। हम लोग तो ये समझते कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, दूसरे से प्रेम करते हैं, हमारे अंदर प्रेम की क्षमता है, हम तो ध्यान करते हैं, हम तो सामाजिक कल्याण का काम करते हैं, हमने यह अच्छा किया है, ऐसा किया है वगैरह। अब जो है इस प्रश्न के आलोक में कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, मैं से युक्त जीवन प्रकाशित होना शुरू हो गया ऑर्गेनिक रूप से। अर्थात इधर प्रकाशित होना, उधर इसकी मैं से युक्त जीवन की जड़ों का उखड़ना शुरू हो गया।
अगर हम इस प्रश्न के साथ रहते हैं तो यह मैं से युक्त जीवन प्रकाशित हो रहा है और इसके प्रकाश में ही इसका अंत हो रहा है। शीघ्र ही आप पाएंगे कि यह जो मैं से युक्त जीवन है यह गलना शुरू हो गया, और वह जो मैं से मुक्त जीवन है वह आपको कैसे आएगा, आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप तो मैं हो। मैं को मैं से मुक्त जीवन का कैसे पता चलेगा? हाँ, मैं से मुक्त जीवन का प्रश्न उठाने पे मैं से युक्त जीवन अवसान को जाना शुरू हो जाता है। तो यह प्रश्न की कला दिखती है कि मैं से मुक्त जीवन को पाने की है, पर मैं से युक्त जीवन को मिटाने की कला है। और फिर जो मैं से मुक्त जीवन है, हम फिर बार बार कह रहे हैं, मैं से क्या आशय है? मैं से हमने वह सब कुछ देख लिया है जो मैं के इर्द गिर्द घूमता है जीवन के नाम पे, वह देख लिया है कि मैं क्या है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। भावना जी। नमस्ते भैया, प्रणाम। नमस्ते। सभी को सुप्रभात। आज यहाँ पे बहुत मतलब कि अच्छा और सुकून जैसा लग रहा है। सूर्य उदय हो गया है और मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहां पे तो आकाश ब्लू लग रहा है, लेकिन मेरे बैठने के लेफ्ट साइड में सूर्य उदय हो रहा है, तो घर आगे आगे तो वो मतलब सूर्य दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका प्रकाश है ना, उसके प्रकाश से आकाश में एक साइड में पीलेपन की लालिमा लिए हुए है और दूसरी तरफ तो मेरे राइट साइड में थोड़ा सा हल्का लाइट आकाश का कलर है और कोई इंसान जा रहे हैं यहाँ पे। और मुझे ये है ना, मतलब कि पूरा ड्राइंग के जैसा लग रहा है, जैसे कि पहाड़ हो गया, घर हो गया, ये जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे ड्राइंग बना हुआ है और उसके अंदर एक मतलब कि मैं बोल रही हूँ और मेरी उपस्थिति है और बाकी पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, क्योंकि उनके चलने फिरने की मतलब कि वो हवाओं से चल रहे हैं उनके पत्ते, तो उनकी उपस्थिति लग रही है। और जो बोल रहे हैं ये गिलहरी बोल रही है और उनकी लग रही है। बाकी तो मुझे ड्राइंग के जैसा लग रहा है सब कुछ। और सुबह जैसे ही मैं उठी तो मुझे वो प्रश्न दिखा कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, क्योंकि जब मैं सोई तभी वो प्रश्न मुझे मैं अपनी शायद जब हम सोते हैं तो बेसुधी में होते हैं, हमें कुछ होश नहीं रहता है, तो वो प्रश्न मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। जब मैं सोई तभी उठी, जैसे ही वो मुझे प्रश्न दिखा तो मैं अपने मुंह धो के फिर मैं पानी पीने के लिए आई, फिर वो प्रश्न मुझे वापस से दिखा। फिर मुझे ये दिखा कि मेरा वह देखना सुनना क्या है जो ये यंत्र से मुक्त है। फिर मुझे ये दिखा कि यंत्र कौन सा, ये जो शरीर है वह यंत्र, फिर जो यांत्रिक जो मानसिक यंत्र है वह यंत्र। फिर मुझे दिखा कि ये तो मैं तो सिर्फ मेरा देखना और सुनना ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे देखने और सुनने में वो अवलोकन हो रहा था कि जैसे कि मैं हाथ उठा रही हूँ तो कोई जैसे कि अवलोकन कर रहा है अंदर से, उसको पता है कि मैं हाथ उठा रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ। और अंदर क्या चल रहा है, तो अंदर तो कुछ भी विचार नहीं चल रहे थे, वो देखना और सुनना हो रहा था। बाकी के जो सेंसेस है उसका मुझे पता नहीं चल रहा था। तो फिर मेरा वहां पे भी एक प्रश्न उठा कि मेरा वह देखना मतलब कि मेरा वह देखना सुनना क्या है, जिस मतलब कि जिसमें पांचों सेंसेस है, वो जो मशीन मतलब कि शरीर के जो पांचों सेंसेस है उससे जो मतलब कि मुक्त है, मेरा वह क्या है, जो वो जो वहां पे वो है ना, वहां पे सब कुछ जैसे कि वो पांचों सेंसेस तो है, लेकिन मतलब कि ये जो अपने शरीर के ऊपर जो बने हुए हैं पांच सेंसेस, ये नहीं है। और जो मन के है वो भी नहीं है, जो मन बुद्धि और इंद्रिया इससे भी मुक्त है, वो क्या है?
तो फिर उसके बाद में वही मतलब कि वही वापस वही प्रक्रिया थी वो देखने सुनने की, और मतलब कि उसके अंदर एक अवलोकन था। और फिर बाद में मुझे स्पर्श भी हो रहा था, हवा स्पर्श हो रही थी, वो पता पांचों सेंसेस फील हो रहे थे। जो कभी मतलब पार्शलिटी होती है इंद्रियों के अंदर, तो वो मुझे एक साथ में पांचों सेंसेस काम कर रहे थे, जिसमें मुझे मतलब कि हवा को मतलब कि एक ठंडक सी मतलब महसूस हो रही थी, मैं उसको सूंघ रही थी। एक जीभ के ऊपर मतलब कि उसका स्वाद भी लग रहा था, और वो जो इंद्रियां है शरीर की, वो पता चल रही थी, वो काम कर रही थी। और अंदर से भी मैं देख पा रही थी उनको कि वो काम कर रही है, पता नहीं। फिर क्या, फिर मैं बाहर आई। बाहर आई तो फिर यहाँ पे एक वो जो कुत्ता दुबक के बैठता है, उसको ठंडी लगती है, तो वो बैठा हुआ था, अभी तो फिलहाल नहीं है। फिर मैंने देखा कि एक दो तीन कुत्ते आए, जो है ना इस गली के नहीं थे, वो बाहर के थे। तो वो दुबक के है ना, वो सामने ईंट रखी है, उनके पीछे जाके चला गया। तो फिर मैंने उन तीनों को निकाला, क्योंकि उसको डर लग रहा था। फिर मैं यहाँ पे आके बैठी। फिर मैंने देखा अपने आप को अंदर से कि वो जो डर रहा है, वो डर मेरे अंदर का है, जो वो मैं ही हूँ वहां पे। उस कुत्ते के अंदर जो डर है, वो उसको मैं देख रही थी ऐसे। फिर वो वापस अपनी जगह पे आके बैठ गया, बस। और कुछ नहीं। धन्यवाद भावना। जी भैया। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग देविका। मेरे सामने वही पार्क है, हमेशा जैसे बालकनी में बैठी हूँ। और पार्क के सामने एक मंदिर है, उस मंदिर में से एक पीपल का पेड़ निकल रहा है। और ज्यादा बाकी के जो बड़े बड़े पेड़ हैं, उनके सब ब्रांचेस ज्यादा डोमिनेटली दिख रहे हैं, क्योंकि पत्ते झड़ गए हैं और नए पत्ते निकल रहे हैं, तो ब्रांचेस ज्यादा दिख रहे हैं पत्तों से। और लोगों का मॉर्निंग मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे। और सन निकल आया है, सन का ब्राइटनेस दिख रहा है। हमेशा हम एक प्रश्न, जो बेस क्वेश्चन है, वो है वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन कल आपका क्वेश्चन था वह जीवन क्या है जो मुझ से मुक्त है। पता नहीं, मुझे ये दोनों क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस लगा। मुझे लगा कि वह जीवन क्या है जो मुझसे मुक्त है, वो ज्यादा पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है, जो आपके इंडिविजुअल सेल्फ को ज्यादा फोकस में लाता है। ये मेरा थिंकिंग है कि क्या है पता नहीं, लेकिन मैं कल खुश हो गई ये क्वेश्चन को सुनकर। मुझे पता नहीं क्यों खुशी हुई। मुझे लगा कि अंदर झाड़ू लगने वाला है इस प्रश्न से, जो अच्छा बुरा जो भी है उसकी सफाई होगी। I was somehow thrilled listening to this question. This question attracted me. और ये प्रश्न आजकल तो एफर्टलेसली मेरे अंदर आते हैं। मेरे को एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ता है प्रश्न उठाने के लिए। हर सिचुएशन में, हर थॉट में अपने आप से प्रश्न बन जाता है। ये मैकेनिकली हो रहा है कि ऑर्गेनिकली हो रहा है, ये कंफ्यूजन है मुझे। और मैं अपने साथ ज्यादा रह पा रही हूँ जब ये क्वेश्चन उठते हैं। आई एम माई ओन फोकस। हम अपने फिजिकल सेल्फ को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जब हम मूर्छित जीवन जीते हैं, लेकिन जब हम जागृत जीवन जीते हैं तो अपने साइकोलॉजिकल सेल्फ को ज्यादा देखते हैं। तो मैं आजकल अपने साइकोलॉजिकल सेल्फ को थोड़ा माइन्यूटली देख पा रही हूँ इस प्रश्नों के साथ। और मैं इमीडिएट एनवायरनमेंट में ज्यादा रह पा रही हूँ, ड्रीम वर्ल्ड में ज्यादा नहीं जाती, ज्यादा खोती नहीं हूँ। और मुझे अच्छा भी लग रहा है प्रेजेंट में रहना।
अनवांटेड थॉट्स का वरीज, और सब अनवांटेड ही लगता है, थॉट्स के वरीज, फियर्स. So this is relaxing little bit, I think. That's what I felt. तो मेरा एक क्वेश्चन था कि कोई भी प्रश्न है उसका अपना अलग ये होता है, अंदर उसका इफेक्ट होता है कि हर प्रश्न का टारगेट वो आर्टिफिशियल मैं होता है, कि उसका अलग अलग एरिया में उसका काम होता है, कि वो टोटालिटी को ही, कोई भी प्रश्न हो वो टोटालिटी को ऊपर ही काम करता है, आर्टिफिशियल टोटल सेल्फ है उसके ऊपर काम करता है कोई भी प्रश्न हो. जैसे वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, या फिर वो जीवन क्या है जो मुझ से मुक्त है, ये दोनों एक ही है. डजंट मैटर व्हाट द क्वेश्चन इज. ये पूछना था मुझे. थैंक यू देविका. हाँ, प्रश्न का जो आशय है, प्रश्न जिस तरफ ले जा रहा है वह तो एक ही है. चाहे आप व्याख्या कहें, चाहे आप मैं कहें, चाहे आप निष्कर्ष कहें, निर्भरता कहें, वह ले करके वहीं आता है आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ. क्योंकि आर्टिफिशियल लाइफ में ही निर्भरता होती है, चाहे वो आत्मनिर्भरता हो चाहे परनिर्भरता हो. आर्टिफिशियल लाइफ ही निष्कर्षों से चलती है, चाहे वह अपने निष्कर्ष हो चाहे दूसरे के दिए हुए निष्कर्ष हो. जो सहज जीवन है वह निष्कर्षों से मुक्त होता है. वह जीवन जो मैं से मुक्त है, वह केवल आर्टिफिशियल जो जीवन है उसी से मुक्ति की तरफ इशारा करता है. हाँ, जो कल हम लोगों ने प्रश्न लिया, वह जीवन क्या है जो मुझ से मुक्त है, ये प्रश्न का सटीक भेदन है. मैं कहते हैं तो हाँ, एक आता है कि मैं से मुक्त है, मैं जैसी कोई एक चीज है और अलग है, मैं जैसी कोई चीज है और उससे जो ये प्रश्न उठा रहा है वह अलग है. लेकिन जब मुझ आ गया तो सबसे सटीक वह चोट पहुंची. लेकिन समस्या क्या है कि हम लोग तो थोड़ा शोध कर रहे हैं, थोड़ा साथ साथ अवलोकन कर रहे हैं, चल रहे हैं. सीधे अगर यह कह दूं कि वह जीवन क्या है जो मुझ से मुक्त है, बात फिसल जाएगी. है बिल्कुल सटीक चोट करने वाला, लेकिन सीधे बात ख्याल में नहीं आती, सीधे बात अंदर प्रवेश नहीं कर पाती समझ के दायरे में. इसलिए सबसे सटीक तो यही है, वह जीवन क्या है जो मुझ से मुक्त है. तो मुझ की सारी चीजें प्रकाशित होने लगेंगी. लेकिन बस वही है कि उसको रिसीव करने के लिए हमारी अभी सीधे पात्रता नहीं होती. हाँ, अब हम लोग इतना दूर चल चुके हैं, एक पात्रता है, तो फिर यह बात और गहरे तलों पर रिसीव करने में हम सक्षम हो पाए हैं. तब ये मुझ से मुक्त जीवन क्या है वह प्रश्न प्रवेश करता है. और दूसरी बात देविका जी जो आपने कही कि मुझे नहीं पता कि इंटेलेक्चुअल है कि ये यथार्थ रूप में है, यह संकेत करता है कि यह यथार्थ रूप में है. इंटेलेक्चुअल होता तो आपको फिर पता ही नहीं चलता. लेकिन यह प्रश्न उठना, यह अपने ही प्रश्नों पर संदेह होना, यह संकेत करता है कि भीतर जो है ड्रिलिंग चल रही है, भीतर जो है अन्वेषण चल रहा है. और दूसरी बात तो है ही साथ में हमारे कि अगर जीवन में सहज रूप से जागरूकता आ रही है, अवेयरनेस आ रही है, तो इसका मतलब है कि प्रश्न जो है अपना काम कर रहा है यथार्थ रूप से. थैंक यू देविका. थैंक यू. प्रणाम धर्मराज. प्रणाम धरा जी. आज आसमान में हल्के बादल हैं और कुछ बादलों पर सुनहरी आभा दिखाई दे रही है. पेड़ आज भी बहुत शांत हैं और फूल भी सारे खिले हुए हैं, कुछ खिल रहे हैं. शीतलता भी है वातावरण में पूरा. कुछ कुछ पंछियों की आवाज आ रही है और आसमान में भी कुछ पंछी जा रहे हैं.
टोली में अपने झुंड में जा रहे हैं। वाहनों की आवाजाही की भी आवाज आ रही है और कल उस कुत्ते की भी आवाज आ रही है। और प्रश्न पर आऊं तो वह जीवन क्या है जो मुझसे मुक्त है या मैं से मुक्त है? तो फिर ऐसा होता है कि जीवन ही है, बस फिर मैं या मुझ जैसा कुछ नहीं रहता है, ऐसा लगता है। लेकिन अब थोड़ा सा ऐसे ही शब्द आ रहे हैं कहने के, जैसे जीवन बस एक बहती नदी सा है और हमारा मैं है जो उस नदी पर बंधे हुए घाट जैसा हो रहा है। मैं के कारण जैसे नदी किसी घाट पर बंध रही हो, ऐसा नहीं। तो यदि मैं न हो तो बस सिर्फ जीवन ही है और कुछ नहीं है। और यह भी अवलोकन में आया कि यह जो सारा अतीत, अनंत अतीत का बोझ है, वह भी पूरा मैं को ही है। मैं ही है जो समय से जुड़ा हुआ है। मैं के लिए अतीत, भविष्य, वर्तमान सब तो है, उसी से मैं बनता है। उसी पूरा बोझ जो भी है भीतर, जितना भी जो दिखाई देता है, जहाँ जहाँ मैं होता है, मुझसे हो रहा है, मैं से हो रहा है, वह सब पूरा भविष्य वर्तमान तो शायद ऐसा लगता ही नहीं है, पर अतीत का तो एक पूरा बोझ, अनंत का अतीत का बोझ पूरा मैं ही ढो रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है। और यदि मैं से मुक्त जीवन, मुझसे मुक्त जीवन है तो फिर बस जीवन ही है। फिर सहजता से जो बस जो हो रहा है सो हो रहा है। फिर जो आए जो घटे, श्वास आती है फिर जाती है, जाएगी कि नहीं हम नहीं जानते, बस आती है, अपने से सब हो रहा है, फिर अपने से ही सब हो रहा है। यदि मैं से मुक्त जीवन या मुझसे मुक्त है, मैं की सांस निकल जाती है तो फिर जीवन ही है, बस फिर और कुछ नहीं। हाँ, बहुत सुंदर तरीके से आपने रखा है धरा जी। यह काव्यात्मक रूप से जब रखना है बहुत शुभ है, लेकिन हम लोग जब ध्यान के रूप में इस प्रश्न को ले रहे हैं तो हमारे अंदर यह झट से फूल की तरह यह ख्याल खिल करके आएगा, क्योंकि अब तक जीवन इतने दुख में रहा है, पीड़ा में रहा है, और ऐसी कोई झलक जरा सी आती है कि तुरंत उसको सहेज लेने का, उसे बांध लेने का ख्याल पैदा होता है। उसको सहेज लिया जाए, उसको समझ लिया जाए, उसको कह दिया जाए, व्याख्या कर दी जाए। पर उधर व्याख्या उठने दें और फिर वापस अपने प्रश्न के साथ, क्योंकि यह प्रश्न है जो कि इस पूरे घाट को गला रहा है और उस नदी को, जो कि जीवन की नदी है, उसको उसमें लय हो रहा है, उसमें विलीन हो रहा है। हमने अगर फिर से अगर ऐसी ऐसी चीजों को प्रश्रय दिया, ऐसे उत्तरों को प्रश्रय दिया, तो फिर प्रश्न को थोड़ा सा फिर बाधा हो जाएगी। प्रश्न बना रहे, प्रश्न जलता रहे, प्रश्न धधकता रहे, बस उत्तर जीवन में उद्घाटित घटित होता रहे। हमें उत्तर नहीं चाहिए, हमें हमारे ख्यालों में उत्तर नहीं चाहिए, जीवन में उत्तर घटे बस। उसमें हमारा पूरा सरोकार ऐसा है, प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं, प्रश्न को उठा रहे हैं, उस प्रश्न के उठाने में क्या हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं, वह जीवन में घटता जाए। हाँ, एक समय आए कि प्रश्न गल जाए, जीवन ही जीवन बचे, यथार्थ रूप में उत्तर भी ना बचे, प्रश्न भी ना बचे, जीवन बचे। वो हो तो हो, पर हम अभी प्रश्न के साथ हैं। थैंक यू धरा। दिलीप जी। नमस्कार सर। नमस्ते। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर मेरे सामने खूब सारे पेड़ हैं,
नीम के, बबूल के, पीपल के, एक ग्रीन लश ग्रीन सा एरिया है, उसके पीछे पहाड़ है और पक्षी उड़ रहे हैं सामने। मेरे राइट हैंड साइड में चंद्रमा है, अभी आधे, ऐसा लग रहा है जैसे आधा उनको काट के वहां रख दिया गया। सूर्योदय भी हो गया। अच्छा है वातावरण आसपास का। सर मैं प्रश्न पे आता हूँ। थोड़ा पीछे से मैं बात करनी चाहूंगा तो शायद वक्त थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग जाए। सर ये चीज मेरे साथ बचपन से थी कि मुझे ये आभास होता था कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ छूट रहा है मेरे से। अब वो कमी कहाँ है उसकी समझ नहीं दी। धीरे धीरे जैसे जैसे जीवन चला, फिर पता चला कि यार कहीं कोर में ही दिक्कत है। अब वो कोर क्या है नहीं पता था। कुछ टाइम से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ और हम लोग जो सेशन करते हैं शनिवार को, रविवार को, उनमें शामिल रहता हूँ। मैं कहीं यूट्यूब पे वीडियो भी देखता हूँ, तो वहाँ प्रश्न उठाने की कला की बात आपके द्वारा की गई। वहाँ मुझे थोड़ी स्पष्टता आई कि हाँ, इस तरीके से मैं खुद को स्पष्ट कर सकूं कि जो मेरे अंदर चल रहा है वो क्या है और मैं क्या चाह रहा हूँ, अपने उद्देश्य को ढूंढ रहा हूँ तो वो क्या है। फिर आपने एक बार कहा था जो भी प्रश्न आप उठाएंगे उसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। तो फिर बुद्धि ने वहां काट की उत्तर जब मुझे नहीं मिलेगा तो उस प्रश्न उठाने का मतलब क्या? फिर जुड़ा रहा, बना रहा, तो ये थोड़ी स्पष्टता आई कि हाँ, वह मुझे मिल नहीं सकता क्योंकि मैं प्रश्न उठा रहा हूँ। मैं तो वही हूं ना जो मैंने खुद को इकट्ठा किया इतने सालों तक। फिर ये कार्यशाला शुरू हुई। यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप उस मैं को समझा कि वो उसका जन्म कहाँ से है। हमारे आसपास, हमारे अंदर संस्कारों से या किसी भी बाहर से थोपे गए संस्कारों से और हमने जो खुद ने बना लिए संस्कार, उनसे एक बनावटीपन सा बन जाता है और वो बनावटीपन हमें सच लगने लगता है। उस बनावटीपन के चलते हमारे जीवन में कुछ मशीनी सा, कुछ कृत्रिम सा होता है और हम उस फ्लो में चलते रहते हैं। हम बस मशीन की तरह चलते रहते हैं। ये बात पहले भी समझ में आई हुई थी कि हम मशीन है, हम मशीन की तरह चल रहे हैं, पर उसका कारण नहीं पता था कि हम मशीन की तरह चल रहे हैं, पर क्यों चल रहे हैं। ये इतना लगता था कि बस हमारे अंदर सोच विचार चल रहे हैं, बस भाग रहे हैं इधर उधर, इस वजह से शायद हम मशीन। अब ये स्पष्टता आई है कि बहुत टाइम का ये इकट्ठा किया हुआ है जो हमें मशीन बना रहा है। फिर ये प्रश्न आया कि जो मशीनी जीवन है और उसको देखने वाला, उसके बीच में जो गैप है वो क्या है। पर इस पे और काम किया तो सर पता चला वो गैप है नहीं, वो मशीन ही हूँ मैं। जिसमें वो बनावटीपन बनाया है, मशीनी भी वही है। अंत में कोर क्वेश्चन पर हम पहुंचे हैं, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है या मुझ से मुक्त है। अब मुझ क्या है, ये मुझ शब्द क्या है, ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि मुझ क्या है। और यहीं से जो भी बाहर और अंदर अपने हो रहा है यहीं से हो। सर उत्तर की लालसा नहीं है। जो अब तक मैंने खुद को अपने अंदर पकड़ के बांध के रखा हुआ था, उस पतंग को अब थोड़ा ढील देने का मन कर रहा है और थोड़ी ढील अपने आप मिल रही है उसको। बस ये अवलोकन में था सर मेरे। और जाग थोड़ा होश अपने आप, अपने आसपास की चीजों में होश आ रहा है, झलक मिल रही है।
पर फिर वहां पीछे ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जो झलक मिल रही है ये भी तो तू ही तो नहीं बना रहा है। तो सरप्रहरी खड़ा है, देख रहा है। धन्यवाद। साधु साधु। लता। नमस्ते सभी को। नमस्ते। आज हम एक पीपल के पेड़ के पास बैठे हुए हैं, देख रहे हैं पेड़ को, जिसमें से कुछ नए पत्ते आ रहे हैं, कुछ थोड़े बड़े हो गए हैं, कुछ ज्यादा बड़े हो गए हैं। जो छोटे पत्ते आ रहे हैं वो एकदम गुलाबी कलर के हैं, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उनके आजू बाजू का शेड जो है वही पिंक बचा हुआ है और बीच में ग्रीन कलर निकल के आ रहा है। थोड़े बड़े होने के बाद लाइट ग्रीन हो रहा है और ज्यादा बड़े हो जाते हैं उससे भी ज्यादा डार्क ग्रीन आ रहा है। सामने सूरज निकला हुआ है, ठंडी हवाएं चल रही है। उसके साथ रहते रहते देख रहे हैं खुद को कि वो जो पेड़ है जो मुझे दिख रहा है और मैं यहाँ बैठी हूँ, सूरज भी सामने है, हवाएं चल रही, पंछी चल रहे, क्या इसमें और मुझ में कोई फर्क है? सारी चीजें उसको भी उतनी ही मिल रही है जितनी मुझे मिल रही है, वो भी उतना ही ले रहा है। जिस सिर्फ एक है कि बाहर के जीवन में जो हमने अलग अलग तरीके के आरोपण लगा के खुद को उससे अलग किया हुआ है, इसलिए हमें ये सारा कुछ अलग अलग दिखता है। नहीं तो मैं या मुझ जैसा ऐसा कुछ नहीं है, उस पेड़ में नहीं है, खुद में नहीं है, दोनों में जीवन बस रहा है। सिर्फ पशु पक्षियों में भी वही जीवन बस रहा है। उस सामने पेड़ है, उसके पास जो हवा चल रही है उसमें भी वही है, मुझ में भी वही है। तो हर चीज में जो लोग यहाँ चल रहे हैं, जो बाबा जी सुबह चाय बना के देते हैं यहाँ पे सबके लिए, हर किसी में बस जीवन मात्र है। जीवन है तो फिर वहां मैं या मुझ जैसा कुछ नहीं बचता है। धन्यवाद। लता जी, इसमें एक खतरा है। क्या? खतरा ये है कि जब हम देखते हैं कि जैसे इस वृक्ष में जीवन है वैसे ही मुझ में जीवन है, यह एक सुझाव का काम करता है, यह सत्य का काम नहीं करता। सुझाव क्या कि मैं वास्तविक हूं, क्या इसका परीक्षण हुआ? मैं हूं, मेरा होना है, क्या इसका परीक्षण हुआ? और मेरा अपना परीक्षण नहीं हुआ। मैंने अपने जो वास्तविक या अवास्तविक होना है उसके समतुल्य सारी दुनिया को देखना शुरू कर दिया। यह एक गहरे सम्मोहन का भी काम कर सकता है। बजाय कि मैं सब जो एक समता का, समतुल्यता का जो हमारे अंदर ख्याल पैदा होता है, उसके बजाय यदि मैं यह समझता हूं, इसमें प्रवेश करता हूं कि मैं बन कैसे रहा हूं, मेरी बनावट क्या है, और उसको समझते हुए, उसको देखते हुए इस प्रश्न के निकट आता हूं कि जीवन क्या है जो मुझसे मुक्त है। अपने आप मैं मिटता हूं और वह जीवन पाया जाता है। उसमें मुझे उस वृक्ष से और खुद के बीच में समतुल्यता लाने का सुझाव लाने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कुछ इस पे परीक्षण करिएगा, देखिए क्या आता है। थैंक यू लता। ठीक। प्रमिला जी। जी नमस्कार सबको। नमस्ते प्रमिला। मैं अब
अभी उधर से उस तरफ बैठी थी, फिर वो भैया ऊपर घूमने लगे छत पे, तो हमारा घर नीचे साइड है तो उधर से क्लियर दिखता है, तो मैं उठ के अब भी जस्ट इधर आई हूँ। अच्छा लग रहा था, बादल बादल हैं ऊपर, ठंडी हवा भी लग रही थी, और जो पौधे छोटे छोटे से हैं, 3 फूल उसमें आए हुए हैं, मैं उसको हमेशा देखती रहती हूँ, तो वो दिख रहे थे। और मनी प्लांट ठीक था सब। अभी यहाँ ये तो मच्छर बहुत है यहाँ पर, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो मच्छर भी बहुत होते जा रहे हैं। बहुत सा लग रहा है, बहुत सारा, जैसे सिर पे कुछ रखा हुआ है। और इतना मतलब ऐसा लगता है कि वो जो प्रश्न जो होते हैं वो याद रह जाते हैं, उसको याद करने की या उसकी कोशिश नहीं करती हूँ, पर वो याद रह जाते हैं। और ज्यादा उसके बारे में मैं सोचती नहीं हूँ, या उसका ज्यादा वो क्या कहते हैं, ये जैसे बहुत कुछ नहीं करती हूँ। और नहीं करने का के 2 कारण हैं। एक तो यह है कि ज्यादा प्रेशर दिमाग पे डालना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो ये भी कारण है कि उसको बोझ लगता है कि कुछ किसी चीज को घुस के उसको खोजने लग जाओ या ये वो। तो दूसरा कारण ये है कि मुझे अंदर से कहीं से कुछ डर लग रहा है, जैसे कुछ खो रहा है या कुछ मर रहा है अंदर। तो वो जो ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ है कि वो मैं जो है वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, शायद इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। और कुछ बदल तो रहा है, वो क्या बदल रहा है वो नहीं पता। पता चल रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब ये बात तो पहली वर्कशॉप जब अटेंड की थी वहां पर धर्मशाला में, तब से देखना शुरू हुआ, मतलब तब से पता चला, तब से मैं कह रही हूँ कि मुझे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन ये जो फिर अभी बीच में भी मैंने कहा था मुझे पता चल रहा है क्या हो रहा है, अभी भी मैं कह रही हूँ पता चल रहा है क्या हो रहा है। तीनों बार लाइन एक ही थी, लेकिन हर बार वो जो पता चल रहा है क्या हो रहा है ना, उसमें कुछ बढ़ोतरी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वो जो पता चल रहा था कि शुरू हुआ था कि क्या हो रहा है, उससे उसमें और अभी में बहुत बहुत ज्यादा फर्क है, ऐसा दिखा। कैसे मैं जैसे पहले अपने आप को बदल लेती थी, मतलब एकदम ढांक लेती थी कि ये भाव मेरे अंदर आया है और वो मुझे नहीं चाहिए, वो दुख का हो या गुस्से का हो। भागने की आदत है किसी भी चीज से, कोई दुख या कोई परेशानी होती है ना, मैं उससे भाग जाती हूँ या कुछ दिखता है। और ये मुझे पता नहीं था, जब पहली बार तब पता चला जब बच्ची छत से गिरी थी और सिर के बल गिरी थी। तो मैं उसको जब उसको देखने की बारी आई तो दौड़ के गई वहां तक, लेकिन जब उसके पास जाना होता था तो मैं उसके पास ना जाकर पूरे आसपास के सारी भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन मैं उससे दूर भाग रही थी। बहुत सारे लोग मुझे पकड़ के लेके आए, जबरदस्ती मुझे दिखाया। और जब माँ की डेथ हुई तब भी माँ को देखने जाना, मतलब माँ के पास जाना चाहिए था, तो माँ की जहाँ बॉडी थी तो मैं वहां नहीं जा रही थी, मैं भाग रही थी बाहर तरफ। तब भी मुझे 4-5 लोग पकड़ के जबरदस्ती लेकर आए थे, देखो देखो, मैं देख नहीं रही थी। तब पता चला कि मैं भागती हूँ चीजों से। अभी भी ऐसे कुछ हो रहा है कि मैं भाग रही हूँ सारी इन सब चीजों से। तो जैसे मैं अपने आप को पलट लेती हूँ ना, एकदम यहाँ कुछ दिख रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या गुस्सा है या दुख है, तो मैं तुरंत मुंह इधर फेर लूंगी, मतलब अपने आप कुछ ऐसा करने लगूंगी या कुछ ऐसा देखने लगूंगी जो अच्छा लगे। तो वो पता नहीं चलता था कि, लेकिन फिर जब मुंह तो इधर करना ही है, चारों तरफ देखना ही है, फिर देखो तो फिर तकलीफ होती थी और वो और ज्यादा होती थी। वो अभी मुझे पता चल रहा है कि मेरी हरकतें क्या हो रही हैं, तो अपनी हरकतें भी देख रही हूँ, परिवर्तन भी हो रहा है। और जल्दी नहीं है कि यहाँ से छलांग लगाऊं और मैं उधर आपके पास बैठ जाऊं आकर, जैसे आप जितना जान चुके हैं मैं भी जान लूं। जो धीरे धीरे कुछ हो, बहुत धीरे हो रहा, बहुत धीरे हो रहा, लेकिन जैसे धीरे धीरे हो रहा है लग रहा है कि होने देती हूँ, आगे क्या होगा पता नहीं, कुछ परिवर्तन होगा या नहीं होगा नहीं मालूम, लेकिन
हो रहा है कुछ वैसा हो रहा है। प्रमिला, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो, धीर धारो। प्रशांत। प्रशांत नहीं है? रंजीता। I am under the same tree. अच्छा पहले गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी अपने घर के बाहर ही खड़ी हूँ, थोड़ी देर पहले घर के अंदर थी, सफाई चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम है आज यहाँ का। अभी यहाँ पे भी झाड़ू लगा के गए हैं और ये सामने से स्कूल बस आ रही है, बच्चे इसमें चढ़े हुए अभी, इसमें से मैं लगभग सारे ही बच्चों को जानती हूँ और रोज हम लोग यहाँ मिलते हैं तो अच्छा लगता है गेट के बाहर बच्चों के साथ। राइट नाउ आई एम अंडर द सेम ट्री। और आज मैंने यहाँ खड़े खड़े ना, कभी मैं ऊपर इतना नहीं देखती थी, मेरा ध्यान हमेशा गिलहरियों पे रहता था कि गिलहरी नीचे आए, मैं उनके साथ थोड़ा उनको देखूं कैसे आ रही है। आज मैंने ऐसे ही ऊपर देखा तो ऊपर एक छत्ता भी है हमारी बिल्डिंग में, 3 छत्ते लगे हुए हैं मधुमक्खी के। तो दिस इज द न्यू थिंग आई डिस्कवर्ड दिस मॉर्निंग। और मैं सोच रही थी इतनी मधुमक्खियां आती कहाँ से हैं हम लोग के यहाँ, तो ये यहाँ से आती है। तो ये देखा मैंने आज और मुझे अच्छा भी लगा। और भी लगे हुए हैं ऊपर, मुझे कभी दिखाई नहीं दिए थे। और मुझे रात भर आपके प्रश्न के साथ मैं रही। अच्छा था कि मुझे कोई वैसा काम नहीं करना था, मतलब बहुत बिजी वाला, तो वो प्रश्न मुझे याद भी रहा और मैं उसके साथ रही, वही सोचते सोचते सो गई। लेकिन फिर वो जो सुरुमिता जी ने गाना गाया था ना, इट वाज सो इमोशनल कि मुझे अपना पूरा, जब मैंने वो गाना गाया था, जिन जिन पास्ट मेमोरीज में मुझे वो याद आ गया और मैं इतना रोई कि बता ही नहीं सकती हूँ। मतलब कि मुझे लगा था कि आई हैव ओवरकेम ऑल दैट पेन, ये मेरा अनुमान था, मुझे लगा था ऐसा। लेकिन वो गाना उन्होंने गाना शुरू किया, उस समय भी मेरा जो शुरू हुआ तो थोड़ी देर बाद बंद हो गया, फिर हम लोग मौन और उसमें चले गए थे। लेकिन मैं सो गई, उसके बाद भी मेरे दिमाग में वो गाना बज रहा था और मैं रो रही हूँ, फिर बहुत देर तक रोती रही। इनफैक्ट मैं बोलूंगी शायद मैंने 2 या 3 घंटे की स्लीप ली आज बस। तो वो प्रश्न अच्छा ही था कि वो प्रश्न भी था, तो थोड़ा सा जैसे ही बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगते थे तो उस प्रश्न पे चले जाते थे कि वो जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, मुझ से मुक्त है। तो आंसर तो कुछ ऐसा नहीं मिला, लेकिन वो अजीब सी अनईजीनेस और लॉन्गिंग शुरू हो गई अंदर, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाई। तो मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं सो नहीं पाई, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने और जल्दी सुबह देखी आज, मतलब एकदम सूरज को उगते हुए देखा। हमेशा 5:30 बजे जब उग चुका होता है तब देखते, तो आज आई वाज ऑन द टेरेस, तो एकदम जो उग रहा था तो वो वाला भी मैंने आज देखा। और मैं अच्छा है, नाइस। अभी मुझे आंसर नहीं मिला है, वर्ड्स में आंसर नहीं मिला है, सॉरी। आंसर की कोई आवश्यकता भी नहीं है रंजीता। आंसर जब जीवन को ही रूपांतरण में ले जाए वही है। इंटेलेक्चुअल आंसर की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो बाधा है। हाँ, तो मैं बस प्रश्न के साथ अभी हूँ, वो मेरे जीवन में घटित हो तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद मत करना। उम्मीद नहीं कर रहे, नॉट एट ऑल। उम्मीद के लिए वो उम्मीद कर करके ये वाला गाना भी गा चुके हैं हम कई बार।
वो उम्मीद का रिजल्ट जो होता है ना, वो इस गाने पे आ जाता है। मतलब अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो उम्मीद इसी वजह से वो उस गाने को सुनकर इतना ज्यादा वो हो गया मेरे अंदर, थोड़ा सा परेशानी सा, लेकिन ठीक है। थैंक यू रंजीत। थैंक यू। तरुण जी। नमस्कार धर्मराज जी, नमस्कार सभी साथियों को। नमस्ते। टपरी पे आ गए आप? हाँ बिल्कुल सर। मैं जब आया सवेरे निकलता हूँ तो अंधेरा ही रहता है, करीबन 5:30 बजे निकलता हूँ घर से। तो तब से लेकर के अभी तक का थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। ठंड आज थोड़ी ज्यादा है, मतलब ये हुड मैंने पहन रखा था और हाथ एकदम ठंडे हो गए। जब भी चेहरे पर हाथ जाता है तो वो चेहरे की गर्माहट भी महसूस होती है। जैसे जैसे सूरज निकल के आ रहा है, हाँ थोड़ी सी राहत मिल रही है। आसपास पक्षी चहचहा रहे हैं, चिड़ियाएं हैं, इस नीचे मिट्टी में से कुछ घास फूस उगा रही है। जो ऊपर ये हट बनी हुई है, नॉट एग्जैक्टली हट, ये जो शेड लगा रखा है बाबूजी ने, वो घास फूस का ही है, पर फिर भी चिड़ियाएं नीचे से घास फूस उठा करके अपने मन मुताबिक ही अपना वो एक घोंसले की संरचना है वो बना रही है। ऐसा कुछ है। और एक अभी इस चर्चा के दौरान भाई अमित ने कुछ बात कही थी, तो पहले तो धन्यवाद, क्योंकि कुछ हद तक उन्होंने मेरे अंदर की बात रखी। उसके बाद मतलब अवलोकन में यही था, कल के जो विचार चल रहे हैं वो सीधे सीधे शायद समाधान तक आना चाह रहे हैं। मैं फिर समाधान को दरकिनार कर रहा हूँ कि ये झूठा समाधान होगा, इसको दरकिनार करते हैं। जैसे अमित जी ने कुछ बात रखी, अंदर से तुरंत एक लालसा उठ करके आई कि इसका जवाब मुझे यहाँ देना है, पर वहां आपका बोलना शुरू हुआ और पता नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा होता नहीं है। बहुत लंबा समय हो गया है कि मैं कभी एग्जैक्टली रोया हूँ, पर जब आप अपनी बात रख रहे थे तो आंखों में नमी थी। वो आंसू मतलब कोर तक आ गया था, नीचे तक नहीं ये रहा। बहरहाल ये तो अभी का, पर जो प्रश्न कल से अवलोकन में चल रहा है, वह जीवन जो मैं संयुक्त है, कल का मेरा अवलोकन यही था कि ये बार बार मैं ऊपर से कह देता हूँ समाधान की लालसा नहीं है, पर फिर से वो वहीं उठ करके आता है कि हाँ एक समाधान, रीजनिंग में शायद उसके उत्तर मिल भी जाए कि वह जीवन जो मैं से मुक्त है, जब ये मैं इस जीवन से मुक्त हो जाएगा तभी घटित होगा। ये भी इस चीज की भी अनुभूति होती है कि यह उत्तर नहीं आएगा और समाधान के रूप में जीवन में घटित होना शुरू होगा। जिस तरीके से अभी का जो मैं है वो जीवन में घटित हो रहा है, इतनी लंबी सारी प्रक्रिया को झेलने के बाद में जो कालांतर में प्रक्रियाएं घटित होती आई हैं, और शायद ये प्रश्न वैसे ही काम आगे करना शुरू करेगा और शायद कर भी रहा हो। बट अगेन वो मैं जो है एक इतनी प्रबल आदत बनी हुई है कि ये आदत छूटती हुई दिखती नहीं है। बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं कि इस को जो समाधान चाहिए, उस समाधान की लालसा को जो बार बार आड़े आ रही है, उसको उठा करके दरकिनार रखना। जैसे आपने एक दिन बोला था कि हाँ हमने बुद्धि को तो मेड़ पर रख रखा है, मुझे लग रहा है कि मैं अब भी नहीं रख पा रहा हूँ उसको उस मेड़ पर, या इस प्रोसेस के अंदर कहीं उसको साइड में रख ही नहीं पा रहा हूँ। वही विचारों की श्रृंखलाएं चलती रहती है, तिलमिलाहट सी भी आती है। अगेन वापस रीजनिंग से ही जवाब आता है, क्योंकि एक आदत बनी हुई है कि हर चीज को मेटाफोरिकली उसको ऑब्जर्व किया जाए या फिर उसको विश्लेषित किया जाए। तो यही लगता है कि जैसे मैं अगर बीमार पड़ रहा हूँ तो वो बीमार होना शुभ है, क्योंकि वो मेरे शरीर को शरीर के अंदर से निकल के आने वाली प्रतिक्रिया है एक, जो इसको जीवित बनाए रखने में सहायक होगी। या जैसे मुझे ठंड लग रही है, मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, तो हम वो उसको लक्षण के तौर पर कह देते हैं मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, ठंड लग रही है। और लॉजिकली या रीजनिंग में जाएं तो ये है कि भी दांत किटकिटाने से
अंदर जो ऊर्जा पैदा होती है उससे आप उस ठंड से बच जा रहे हैं। बस ऐसा ही कुछ अवलोकन था कि बार बार समाधान की तरफ आ रहे हैं, वापस एक पता नहीं शायद मैकेनिकल एफर्ट्स ही हैं उसको साइड में रखने के लिए, बट ऐसा कुछ हो रहा है। धन्यवाद। बहुत शुभ है तरुण। और जो अमित जी की बात थी उनको धन्यवाद दिया, और आपको भी मैं साधुवाद साथ में ज्ञापित करना चाहता हूँ सर, क्योंकि साधुवाद या कृतज्ञता से संबंधित जितने भी वाद हैं वो आपको समर्पित हैं। 5 मिनट हम लोग बैठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो भी सुना है, जो भी कहा है, उसको सुनते कहने के बाद जो भी कुछ भीतर छूटा है उसके साथ और प्रश्न के साथ कि वह जीवन क्या है जो मुझसे मुक्त है।
पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम। अगर नाव में पानी बढ़ता है, सयाना काम ये है कि दोनों हाथों से उसे बाहर करिए। पानी बढ़ा, नाव डूब जाएगी। और घर में बाढ़े दाम, दाम का अर्थ वह नहीं जो बाहर का दाम है, उसको तो कैसे उलीचेंगे, उसको तो अगर आपने बांटना शुरू किया तो एक ही बार में घर खाली हो जाएगा। उसकी बात नहीं। यह जो धन भीतर पैदा हो रहा है, कृतज्ञता का, धन्यता का, अहोभाव का, इसे उलीचिए, बांटिए इसे। इसमें संकोच नहीं करना है, इसमें जरा सा भी कोताही नहीं बरतनी है। अगर अंदर से धन्यता आती है, साधुवाद दीजिए। किसे साधुवाद देंगे? अगर हम इतने मंच पर, इतने व्यक्ति इस मंच पर साथ में है, कोई चेन्नई से है, कोई राजस्थान में बैठा है, कोई उत्तराखंड में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, इतनी दूर दूर पर रहने वाले अपरिचित, एक दूसरे से अनजाने, जो 4-6 महीने पहले तक एक दूसरे को सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है, अगर अस्तित्व ने साथ बिठाया है और जीवन के ऐसे उद्धारक, निवारक प्रश्नों को उठाने का, ऐसी कला को सीखने का अवसर प्रदान किया है, तो क्या एक ही व्यक्ति को धन्यवाद देकर के फुर्सत पा लेना चाहते हैं, या इस सकल अस्तित्व को देंगे? और धन्यवाद की तो कोई कमी नहीं है। अगर भीतर पानी का जरा सा स्रोत निकला है, तो जितना उससे उलीचेंगे उतना ही वह बढ़ेगा, उतना ही वह फैलता जाएगा, उतने ही और नए नए झरने भीतर से फूटते जाएंगे। तो उलीचिए। अगर जरा सा भी समाधान की झलक आई है तो उलीचिए, अहोभाव से भरिए। कॉन्शसली भरेंगे वो कृत्रिम हो जाएगा कि जानबूझ करके कुछ है नहीं भीतर, फिर भी हम प्रणाम करते चले जाते। भीतर जब भी भाव आ जाए, पेड़ को प्रणाम कर लीजिए, बगल में बैठे व्यक्ति मित्र का हाथ में ले लीजिए, हो सके तो गले लग जाइए। लोग पागल समझ सकते हैं, पर हम आप देख ही रहे हैं कि पागलपन क्या है, नादानी क्या है, नासमझी क्या है, भटकाव क्या है, भ्रम क्या है। और अगर नहीं ऐसा है तो भीतर बैठे बैठे जो सामने वृक्ष है, जो सामने व्यक्ति है, जो सामने पुस्तक रखी हुई है, जो मेज रखी हुई है, उसी के प्रति धन्यवाद के भाव से भर जाइए, कृतज्ञता के भाव से भर जाइए। सारे प्रणाम उसी अज्ञेय को जाते हैं, सारे धन्यवाद, सारी कृतज्ञताएं उसी तक जाती। हम आप साथ साथ चलते हुए, प्रश्नों को उठाते हुए, यह देखते हुए कि जो जीवन जिया जा रहा है वह बनावटी है, संस्कारित है, सुझावों का परिणाम है, और वह यांत्रिक है, वह अपने से चल रहा है, हमारा उस पर कोई वश नहीं है। और यह देखते हुए कि वह जीवन और मैं पृथक नहीं है, मैं ही वह जीवन हूं, वह जीवन ही मैं है। यह बात स्पष्ट रूप से देखते हुए हम इस प्रश्न पर आए हैं कि वह जीवन क्या है जो मुझ से मुक्त है। यह ज्यादा सटीक प्रश्न प्रवेश कर रहा है, यह ज्यादा सटीक रूप से भीतर भेदन कर जा रहा है, भीतर उन सारी चीजों को जो बनावटी है, यानी इस बनावटी मैं को
मिटाना शुरू कर दे रहा है। फिर उसके मिटने में जो भी अगर एक बूंद भी उस पार से कुछ झलक आई है, कुछ रिसा है, तो उसे फिर रोकना नहीं है हमें, उसे बस उलीचना शुरू कर देना, क्योंकि रोकना फिर वही मैं करता है, फिर वही यांत्रिकता करती, अरे जल्दी से इसको समेट लो, सहेज लो, या क्या कहेगा कोई कि अब तक दुख में थे, अब तक पीड़ा में थे, अचानक क्या पागल हो गए जो इतना आनंदित रहने लगे हैं, जो इतना खुश रहने लगे हैं। उलीचो, बेफिक्र उलीचो। और संकोच आता है, कोई बात नहीं, थोड़ी ही देर में संकोच चला जाएगा, तब तक के लिए वृक्षों के ऊपर उलीचो, मौन के प्रति उलीचो। इस उलीचने में जितना ही उलीचा जाएगा, जितना ही उसे फैलाया जाएगा, उतना ही भीतर स्रोत बहता जाता है, बढ़ता जाता है। दो छोटी छोटी कथाएं हैं, प्रासंगिक हैं, हम लोग ले लेते हैं। एक बार पिता और पुत्र, जो दोनों ही किसान थे, वो अपनी फसल देखने गए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी फसल बस अब 4 दिन में तैयार हो जाने वाली है। उन्होंने कहा अब हमको अपने पड़ोसियों से जाकर के कह देना चाहिए कि वे आकर के हमारी फसल काट दे। उन्होंने जाकर के कहा, पड़ोसियों ने हाँ हूं कर लिया, पर दूसरे दिन वे जब काटने जाना था, वे वहां पहुंचे नहीं। फसल और भी ज्यादा पक गई। फिर उन्होंने कहा कि पड़ोसियों ने तो हमारी बात नहीं सुनी, हम अपने मित्रों से कहेंगे जिनसे रोज उठना बैठना है। उनसे कहा कि आप हमारी फसल काट दीजिए। उन्होंने सुना, हाँ हूं किया, पर वो आए नहीं काटने। और भी समय बीत गया। तीसरे दिन तक फसल और भी पक गई। अब तो दाने झर करके नीचे गिरने ही वाले हो गए। उन्होंने कहा कि अब तो बहुत देर होती जा रही है, हम अपने रिश्तेदारों से कहेंगे कि वे आकर के हमारी फसल काट दें। उन्होंने उनसे कहा, वे भी हाँ हूं कह दिए, पर फसल काटने के लिए वे भी नहीं आए। उसके बाद उन्होंने जाकर के देखा कि अब तो दाने इक्का दुक्का भी झर करके गिरने लगे हैं जमीन पर। अगर अब फसल नहीं काटी गई तो फिर 1-2 दिन में सारे दाने पक करके नीचे मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर दूसरे दिन सुबह देखा गया कि वे पिता और पुत्र खुद फसल काट रहे थे। दूसरी बोध कथा है कि एक जंगल में शेर के आतंक से त्रस्त होकर के सभी जानवरों ने सभा की कि शेर की जगह किसी और को राजा बनाया जाए। और सब मिल करके गए शेर के पास और उससे कहा कि आप राजपद का त्याग कर दीजिए, हम किसी और को राजा बनाना चाहते। शेर ने कहा ठीक है। और सब ने सर्वसम्मति से, जो पेड़ों पर भी चढ़ सकता है, जो जमीन पर भी चल सकता है, जो पानी में भी तैर सकता है, ऐसे एक प्राणी को अपना राजा चुना, बंदर को, कि अब से हमारा राजा बंदर होगा। बंदर ने राजपद की शपथ ले ली और दूसरे ही दिन सुबह बकरी पहुंची उसके पास अपनी फरियाद लेकर के। उसने कहा, महाराज न्याय करिए,
बंदर ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि बाघ मेरे बच्चे को ले गया, मेमने को ले गया। उसने कहा अच्छा, और उसने तुरंत छलांग मारी, इस पेड़ से उस पेड़ पर गया, उस पेड़ से इस पेड़ पर आया, फिर छलांग मारी, इस पेड़ से उस पेड़ पे गया, नीचे गया, तालाब में छलांग लगा दी, तैर करके इस पार से उस पार हो गया, दौड़ करके थोड़ी दूर तक गया, दौड़ करके वापस आया, फिर पेड़ पर चढ़ गया, फिर बांस के जो पौधे से वह लचक करके दूसरे पेड़ पर चढ़ गया। ऐसे, या फिर थोड़ी देर बाद वो जो बट की लट की होती है उससे झूल करके दूसरे पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ी देर तक वो देखती रही। इसके बाद उसने पूछा कि आप कर क्या रहे हैं? तो उसने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं कितना प्रयत्न कर रहा हूं, कितनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हें न्याय दिलाने के लिए? तो उसने कहा न्याय दिलाने के लिए आप यहां मेहनत कर रहे हैं कि जहां मेहनत करनी चाहिए वहां चल करके कहिए, उस बाघ से चल करके मेरे मेमने को छुड़वाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? कहा ये बकवास तुम बंद करो। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती है कि मैं कितना श्रम कर रहा हूं, कितनी मेहनत कर रहा हूं? तुम मुझे बताओगी कि क्या मेहनत करनी है, कहां मेहनत करनी है? बकरी ने माथा पीट लिया। हम अपने जीवन में समाधान के लिए जो पहला काम करते हैं वह है कि दूसरे से हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे जीवन का समाधान कर दे। मित्र समाधान कर दे, रिश्तेदार समाधान कर दे, पड़ोसी समाधान कर दे। बाहर से हम चाहते हैं कि सुख आ जाए, बाहर के संबंधों से हम चाहते हैं कि हमारे भीतर का अकेलापन मिट जाए, बाहर की सारी योजनाओं से हम चाहते हैं कि भीतर का भय मिट जाए, भीतर का शोक समाप्त हो जाए। यह सब हम यत्न करते हैं, पर कभी कभी कोई विरला इस बात को समझ पाता है कि बाहर जो जीवन है, बाहर जो लोग हैं, वे भी मुझसे ही ऐसी आकांक्षा करते हैं। न मेरे पास कुछ दुख का समाधान है, न उनके पास। वो मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे अपेक्षा कर रहा हूं। तब वह भीतर अपने समाधान को उद्घाटित करने के लिए स्वयं तत्पर होता है, स्वयं वह लगता है। जैसे वह पिता पुत्र 3 दिन तक अपने पड़ोसी, मित्रों और रिश्तेदारों के पीछे घूमते रहे, अंत में वे फिर भी सयाने थे कि फसल जब गिर करके मिट्टी में जानी शुरू हुई, उससे पहले ही उनको अक्ल आ गई और उन्होंने फसल काट ली। हम सब तो ऐसे इंसान हैं जो पूरी की पूरी फसल मिट्टी में चली जाती है, सारे दाने झर करके नीचे गिर जाते हैं, उसके बाद भी हमको अक्ल नहीं आती, हमको पता ही नहीं चलता कभी कि वास्तव में जीवन क्या है, कैसे है, क्या करूं। हम उस बिंदु पर हैं, उस मोड़ पर हैं, उस स्थान पर हैं जहां से अब फसल अपने हाथ से काटनी होगी, जहां पर उद्योग हमको करना होगा। एक बात, और दूसरी बात कि हम उस जगह पर भी पहुंच जाएं जहां से समाधान है, लेकिन उद्योग न करें, मेहनत ना करें, मेहनत कहीं और करें। हमने समझ लिया, समझ करके बात को अपने अंदर बिठा लिया, लेकिन अभी भी उन सारी चीजों में हम जुटे हुए हैं जिन चीजों से उस जगह पर कोई कृत्य नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपने छुपे हुए भयों पर काम नहीं कर पा रहे हैं। वह जो बाघ से भय है, बंदर का कलेजा बेचारे का कितना कि वो बाघ से जाकर के बात करे, लेकिन यहां बंदर नहीं है, यहां बाघ ही बैठा है बंदर बन करके। बंदर सोच रहा है कि वह बंदर है या बाघ ही है, यह टपट करके छीन सकता है मेमने को। बस इसी बाघ को जो हमारे भीतर बंदर बन करके बैठा है, इसको, इसके भय को देखना है,
इसके झूठ को देखना है और देख करके इससे मुक्त हो जाना है, ताकि ठीक जगह पर, जहां पर सही जगह है, वहां काम हो सके और हम काम कर सके। दूसरे से अपेक्षा, दूसरे कभी भी उस जगह पर, दूसरा आप सोचिए, खुद ही सोचिए, खुद ही देखिए भीतर कि दूसरा यह प्रश्न कैसे उठा सकता है कि वह जीवन क्या है जो मुझसे मुक्त है। दूसरा अपने मुझ के लिए उठा सकता है, मेरे मुझ के लिए दूसरा कैसे प्रश्न उठाएगा? कैसे दूसरा कल्याण कर सकता है? दूसरा परम करुणावान हो फिर भी नहीं कर सकता। नहीं तो एक बुद्ध का होना काफी था। बुद्ध के पास तो ऐसी अपार करुणा होती है कि वो चाहते हैं कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, पर दिस इज द सनातन धर्म, अल्टीमेट लॉ, कि दूसरा आपको प्रश्न के पास तक ला सकता है, प्रश्न को खोल करके दिखा सकता है, उसके रेशे रेशे को उघाड़ सकता है, लेकिन आपके लिए वह प्रश्न नहीं उठा सकता। आपको ही प्रश्न उठाना होगा। और यह हम सौभाग्यशाली हैं, यह अस्तित्व की अपार अनुकंपा है कि हम सब साथ साथ यहां पर प्रश्न उठा रहे हैं, सम्यक रूप से प्रश्न उठा रहे हैं। इस तरह प्रश्न उठा रहे हैं कि सच में ही हमारे जीवन में अवलोकन शुरू हो गया है। कहीं थोड़ा ज्यादा है, कहीं थोड़ा कम है, कोई बात नहीं। देर अबेर वह सम्यक हो ही जाने वाला है, देर अबेर वह पूरा हो ही जाने वाला है। तो इतनी सी बात हम लोगों को एक दूसरे से साझा करनी थी। अगर कोई प्रश्न हो तो हम लोग ले लें, उसके बाद फिर 5 मिनट मौन बैठ करके आज का यह प्रश्न जो मैं से मुझ पर आ गया है, उसके साथ दिन भर रहते हैं कि वह जीवन क्या है जो मुझ से मुक्त है, यानी जो सबसे सटीक, जो एकदम कोर पे जाकर के काम होना है, वह जीवन क्या है जो मुझ से मुक्त है। तो कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। ठीक है, फिर 5 मिनट बैठते हैं।
वह जीवन क्या है जो मुझसे मुक्त है।